शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। आज होलिका दहन है। रात 12 बजे होलिका दहन की परंपरा निभाई जाएगी। इसे छोटी होली भी कहा जाता है। इस पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग अलाव जलाते हैं, उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। प्रशासन ने पानी और रासायनिक रंगों के अनावश्यक प्रयोग से बचने का आग्रह किया है। दूसरी ब्रेकिंग, कल पूरे देश में मनाई जाएगी होली। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजार में मिठाई, रंग, गुलाल की दुकानें चारों तरफ सजी हुई नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर, यूपी के संभल और शाहजहांपुर में होली और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम वर्ग की सहमति से फैसला किया है। एक ही दिन पड़ रहे त्योहार को देखते हुए मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। संभल में होली के जुलूस मार्ग पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। यहां पर होली दोपहर 2:30 बजे तक मनाई जाएगी और उसके बाद जुम्मे की नमाज होगी। शाहजहांपुर में दुनिया की सबसे अनोखी जूते मार होली खेली जाती है, जिसे लेकर मस्जिदों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चौथी ब्रेकिंग, संभल सीईओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी बृजपाल सिंह, एक बड़ा बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने अपने बेटे संभल सीईओ अनुज चौधरी की जान को खतरा बताया है और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। होली पर रमजान के जुमे को लेकर संभल सीईओ अनुज चौधरी के द्वारा दिया गया बयान काफी सुर्खियों में रहा है। पांचवी ब्रेकिंग, बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उनका विवादित बयान जिससे सियासी पारा चढ़ने लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी आएगी तो मुस्लिम एमएलए को बाहर फेंक देंगे। इस पर टीएमसी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी बंगाल में कभी सत्ता में नहीं आएगी। छठी ब्रेकिंग, पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक संकट खत्म करने का दावा किया है। वहीं बीएलए के मुताबिक अब भी उसके कब्जे में 100 बंधक हैं और बीएलए ने सेना के 100 जवानों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, सड़क ब्लॉक कर दी गई है। नागरिकों की आवाजाही फिलहाल कुछ घंटों के लिए उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सातवीं ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मॉरिशस दौरे से रात दिल्ली वापस लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के बाद पीएम मोदी अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग रवाना हो गए। पीएम ने मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु करार दिया है। आठवीं ब्रेकिंग, महिला सम्मान पर विधान परिषद में नीतीश कुमार राबड़ी देवी में जोरदार बहस हुई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए और कोई काम नहीं हुआ। वहीं 9वीं ब्रेकिंग सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस एक बड़े अभियान में 13 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये प्रवासी नई दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। उनके पास भारतीय आईडी, नौकरियां और व्यवसाय थे। इन अवैध प्रवासियों ने भारतीय आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र भी प्राप्त किए थे। पुलिस का मुख्य उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत में प्रवेश करने और बसने में मदद करने वाले पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना है। 10वीं ब्रेकिंग, बिहार के अररिया में एएसआई की पीट कर हत्या कर दी गई। एएसआई फरार अपराधी की गिरफ्तार करने के लिए उसे पहुंचे थे। फुलकाहा थाने की ये घटना बताई जा रही है, जहां एएसआई राजीव रंजन को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले इन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक एएसआई मुंगेर का रहने वाला बताया जा रहा है।